बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो है प्रोजेक्ट 6। ठीक है, ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। 5 वाले पे मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे चैनल्स पे ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियो मौजूद है और मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे कि 6 वाला प्रोजेक्ट जो है वो आप स्टार्ट करवा दें, तो वो ऊप्स से रिलेटेड है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, असाइनमेंट जो है ना उसकी कोई ना कोई डेडलाइन आ जाती है, इसलिए मेरी कोशिश ये कि पहले हम असाइनमेंट कवर कर लें। असाइनमेंट में भी जो जो चीज़ें आती जाएंगी मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करती जाऊंगी। सही है, तो काफ़ी हद तक ऊप्स यहाँ से भी हमें समझ आ जाएगा और इंशाल्लाह हम फिर यहाँ से रेपो भी स्टार्ट करेंगे। हम 9 तक कर चुके हैं, फिर 10 से हम स्टार्ट करेंगे और आगे ऊप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। सही है, अब इस असाइनमेंट में हम आते हैं। तो इस असाइनमेंट में आने के बाद हमारे पास देखिए, इसके अंदर भी ना आपके पास इस प्रोजेक्ट के अंदर छोटे छोटे असाइनमेंट्स हैं और ये टोटल है 21। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, मेरी कोशिश होगी दिन में मैं अब बेशक एक ही वीडियो बनाऊं, उसके अंदर 2 असाइनमेंट्स करवा दूं, 3 करवा दूं। अगर कोई थोड़ा सा मुश्किल लगेगा यानी किसी और असाइनमेंट के मुकाबले में, तो हम एक वीडियो में एक कवर कर लेंगे, या हो सकता है कि एक दिन में 2-3 वीडियोस अपलोड कर दूं अलग अलग असाइनमेंट्स के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि वीडियो छोटी ही रहे असाइनमेंट के लिए। सही है, बेशक हम दिन में 3 वीडियोस अपलोड कर दें 3 असाइनमेंट्स के लिए, लेकिन वीडियो छोटी रहे, आधे घंटे से ज़्यादा की ना हो, मेरी पूरी कोशिश होगी। सो देखिए, सबसे पहला जो है ना, आज अभी की वीडियो में हम लोग ये 1 वाला असाइनमेंट कवर करेंगे जिसमें है यूजिंग सेल्फ। ठीक है, यूजिंग सेल्फ का क्या मतलब है, अब इसको पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ क्लास स्टूडेंट विद एट्रीब्यूट्स नेम एंड मार्क्स। सही है, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है आपको, आप एक क्लास बनाएं स्टूडेंट के नाम से जिसमें आपने 2 एट्रीब्यूट देने हैं, नेम और मार्क्स। ठीक है, ये आपने यहाँ पे करना है और साथ ही आपने क्या करना है, सेल्फ का कीवर्ड यूज करना है यहाँ पे इनिशियलाइज कराने के लिए वैल्यूज को थ्रू कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये भी हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे। सही है, उसके बाद कह रहा है एड अ मेथड डिस्प्ले दैट प्रिंट्स स्टूडेंट डिटेल्स। फिर हमने एक मेथड यूज करना है जो कि है डिस्प्ले का। वो किस लिए यूज करेंगे, हम स्टूडेंट की डिटेल्स को प्रिंट करवाने के लिए ना, टर्मिनल पे उसका आउटपुट लेने के लिए हम डिस्प्ले वाला मेथड यूज करेंगे। तो अब ये जो जो रिक्वायरमेंट्स दिए हैं इन्होंने वो सारी हम यहाँ पे पूरी करेंगे। तो यहाँ पे आके देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक फोल्डर बना लेना है। सही है, मैं यहाँ पे पहले एक फोल्डर बनाती हूँ। यहाँ से आए हम। सही है, अब इसको हम दे देते हैं पाइथन ओ असाइनमेंट। ठीक है, हमने एक फोल्डर बना लिया पाइथन ऊप असाइनमेंट के नाम से, क्योंकि ऊप से रिलेटेड है आपका। उसके बाद हम क्या करते हैं, आ जाते हैं वीएस कोड पे। तो मेरे पास ये भी पिछले जो असाइनमेंट थे उसमें भी आपके पास एक असाइनमेंट, मतलब इन प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट ऐसा था जिसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स थे, अलग अलग यानी अलग अलग असाइनमेंट्स थे। तो यहाँ पे ये भी आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था बहुत सारा कि हम एक ही मतलब फोल्डर के अंदर रह के सारे प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो हम इसके अंदर सीखेंगे। मैंने एक फोल्डर बना लिया, अब इसके अंदर ही मैं हर असाइनमेंट का अलग अलग फोल्डर बनाती जाऊंगी। सही है, एक ही फोल्डर के अंदर रहेगा। वो कैसे बनेगा वो आप लोगों ने देखना है, यही स्टेप्स हैं समझने वाले। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ से देखिए मैं फाइल नहीं ले रही, मैं अभी क्या कर रही हूँ, फोल्डर ले रही हूँ। न्यू फोल्डर पे मैं क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद हमारे पास सबसे पहला असाइनमेंट है ना, तो 01 लिखते हैं हम। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा था, यूजिंग सेल्फ, तो हम सिंपल लिखेंगे यूजिंग सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यूजिंग सेल्फ, और हम इसको कर देते हैं कीवर्ड। सही है, तो हमने एक लिख दिया यूजिंग सेल्फ कीवर्ड। सही हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया, एक फोल्डर बन गया। यानी इस पाइथन ऊप असाइनमेंट के अंदर मैंने एक फोल्डर बना दिया। जो मेरा पहला असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट नंबर 6 का पहला असाइनमेंट हम कर रहे हैं, उसका मैंने एक अदद फोल्डर बना दिया। अब इस फोल्डर को सिलेक्ट करती हूँ मैं। ठीक है, फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है। सही है, अभी आप देखें इस तरीके से नहीं है, ऐसे आपने इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने न्यू फाइल पे जाना है और यहाँ पे फाइल बना लेनी है। अब आपकी मर्जी है, आप app.py बनाएं या main.py बनाएं। सही है, मैं बनाती हूँ main.py। सही है, ये फाइल बन गई। अब ये फाइल किसके अंदर बनी है, ये देखिए इस 01 यूजिंग सेल्फ कीवर्ड के अंदर बनी है। सही है, तो हमने क्या कर दिया, इसके अंदर एक अदद फाइल बना ली। सही,
अब उसके बाद हमने क्या करना है, फाइल तो हमारे पास बन गई है। अब मैं इसको बंद करती हूँ सारी चीज़ों को। अब हमने कोडिंग करनी है, इस वजह से मैंने सारी चीज़ें बंद कर दी हैं ताकि मैं स्क्रीन को जूम कर दूं और आप लोगों को कोड इजीली विजिबल हो। ठीक है, अब इसमें हमें क्या कहा था, हमने क्लास बनानी है। ठीक है, किस नेम से बनानी थी हमने क्लास, स्टूडेंट के नेम से, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्लास के लिए आपने क्लास का कीवर्ड यूज करना है और आगे आपने क्लास का नेम दे देना और इस तरीके से कॉलन लगा देना है। यही हम टाइप स्क्रिप्ट में भी करते थे। अब यहाँ से हम यहाँ आ गए, सही है। अब ये काम कर लिया। अब उन्होंने हमें क्या कहा था, हमें कंस्ट्रक्टर का यूज, कंस्ट्रक्टर का वर्ड आ रहा था ना, तो अब वो काम करना है। सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे डेफ। फंक्शन कैसे बनता है, डेफ के कीवर्ड से बनता है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक हमारे पास आता है कंस्ट्रक्टर जो कि कहलाता है इनिट। ठीक है, इनिट क्या है, हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है। ये क्या करता है, स्पेशल फंक्शन है जिसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। सही है, ये तब चलता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। अब क्लास का ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब हम पूरी क्लास बना लेंगे ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट है क्या, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं अगर क्या ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम आए, मैंने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, कोई भी, जैसे मैंने लिख दिया। अब ये मैंने क्लास बनाई है ना स्टूडेंट के नाम से। अब मैंने एक ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा माई क्लास। सही है, ये मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या करूं, अपना ये स्टूडेंट वाली क्लास मैंने दे दी। ठीक हो गया, तो ये क्या है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। इसका मकसद क्या है, मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया। इसका मकसद क्या है, मैंने अपनी इस क्लास को क्या कर दिया, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट बनाना। क्लास का हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, यानी अपनी क्लास को हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। सही है, तो यहां तक ये बात समझ में आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर तो हमने समझ लिया। अब क्या करना है हमने, अब हम यहाँ पे आएंगे और उसके बाद हम जिस तरीके से फंक्शन बनाने के बाद उसके अंदर हम क्या करते थे, पैरामीटर्स देते थे, वैसे ही हमें यहाँ पे भी पैरामीटर्स देने। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो बात हो रही थी वो थी सेल्फ की, सेल्फ के कीवर्ड की। सही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेल्फ ले लेते। ठीक, उसके बाद अभी हम बताते हैं सेल्फ हमने क्यों यूज किया है। उसके बाद हमने क्या करना है, इन्होंने हमसे कहा कि आपने क्या लेने हैं, विद एट्रीब्यूट्स नेम एंड मार्क्स। तो यहाँ पे हम ये दो और ले लेते हैं जो उन्होंने मेंशन किए हैं, नेम। सही हो गया, यहाँ से हमने क्या कर दिया, ये दो अदद एट्रीब्यूट्स भी ले लिए। अब हम समझ लेते हैं, ये तो नॉर्मल आपको पता है हमारे पास, हम नॉर्मली फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर हम पैरामीटर्स देते हैं और फिर जब हम अपने फंक्शन का कॉल करते हैं तो उन पैरामीटर्स का हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। जैसे नेम के अंदर मैं अपना नेम लिख दूंगी, बाकी जो मेरा स्कोर होगा, मेरे नंबर होंगे, वो मैं दूसरे पैरामीटर में लिख दूंगी। तो इस तरीके से फंक्शन कॉल करते टाइम मैं ये सारे काम करूंगी। तो नॉर्मली फंक्शन में हम करते हैं, वही सेम चीज है। अब बात आ जाती है सेल्फ की। सेल्फ आप पूछेंगे क्या है, तो देखिए हर मेथड का पहला आर्ग्यूमेंट ना हमारे पास होता है सेल्फ। ठीक है, सेल्फ क्या करेगा, ये रेफर करता है आपके पास, यानी अब आगे हम काम करेंगे ना तो आपको पता चलेगा रेफरेंस के तौर पे यूज होता है। सेल्फ किस तरीके से यूज होता है वो हम आगे बताएंगे, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। अब यहां से हम आगे चलते हैं। सही है, यहाँ पे आ गए। अब देखिए ये पॉइंट है जो आप लोगों को समझ में आएगा। अब यहाँ पे पहले मैं लिख लेती हूँ सेल्फ डॉट नेम, और ये आ गया नेम। सही, उसके बाद हम लेते हैं सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल टू। सही है, यहां तक हमने ये काम कर लिया। अब देखिए ये जो हमारे पास दो चीजें, नेम और ये, सही है, ये क्या है, ये सिंपल आपको पता ही, यही हमारे पैरामीटर्स हैं जो ऊपर हमने दिए। अब क्या होगा, ये तो हमारे पास क्या आ गए, पैरामीटर्स आ गए। हम जो भी फंक्शन कॉल करते टाइम वहां पे आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, नेम के अंदर नेम आ जाएगा, यहाँ पे हमारे नंबर्स आ जाएंगे टोटल। तो क्या होगा, जो भी हम वहां पे वैल्यूज देंगे वो क्या होगी, नाम इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और नंबर इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। सही है, अब हम क्या कर रहे हैं, इनको इनिशियलाइज करवा रहे हैं, हम इनकी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं। नेम की प्रॉपर्टी हमने क्या बना दी, सेल्फ डॉट नेम, और इसकी प्रॉपर्टी हमने क्या बना दी, सेल्फ डॉट मार्क्स। अब क्या होगा, मैंने कहा था सेल्फ किस लिए यूज होता है, रेफरेंस के तौर पे यूज होता है। अब जब हम इसको आगे
डिस्प्ले में यूज करेंगे ना, या आगे आपको कहीं भी यूज करना होगा, तो आप सिंपल क्या करोगे, सेल्फ डॉट नेम, जहां आपको नाम चाहिए होगा आप सेल्फ डॉट नेम लिखोगे, जहां आपको नंबर चाहिए होंगे आप सेल्फ डॉट मार्क्स लिख दोगे। तो वहां पे आप क्या कर सकोगे, इजीली एक्सेस कर सकोगे इनकी वैल्यूज को। तो ये रेफरेंस के तौर पे यूज हो रहा है हमारे पास यहाँ पे सेल्फ। तो हमने क्या किया, नेम और मार्क्स की क्या कर दी, प्रॉपर्टीज बना दी दो। सही हो गया। अब यहां तक तो ये चीज क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है, इससे आगे बढ़ेंगे। सही है। अब हमने यहां तक हमने अपना डेटा बना लिया। सही है। अब हमने क्या करना है, दूसरी चीज हमसे उन्होंने कही थी, डिस्प्ले का मेथड यूज करना है आपने। किसके लिए, कि आप अपने डेटा को किस तरीके से डिस्प्ले करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, प्रिंट करवाना चाहते हो। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट इन्होंने हमें दी कि डिस्प्ले का मेथड यूज करना है। तो डिस्प्ले का मेथड भी कैसे यूज होगा, पहले आप एक फंक्शन बनाओगे, डेफ का कीवर्ड यूज होगा, उसके अंदर जैसे हमने यहाँ पे ये यूज किया है इसी तरीके से हमें एक डिस्प्ले का मेथड यूज करना है। सही है। तो यहां से मैं लिख देती हूँ डिस्प्ले, ये हमारे पास आ गया डिस्प्ले का मेथड। सही है। अब डिस्प्ले का मेथड तो हमने दे दिया। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई पैरामीटर देना पड़ेगा। तो अब हमें जो है डेटा किसका चाहिए, इसका चाहिए। तो किस तरीके से चाहिए होगा, ऑब्वियसली इसके अंदर ये जो डिस्प्ले है इसके अंदर हमारे पास नेम भी आएगा और मार्क्स भी आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या कहा था, सेल्फ किस लिए यूज हो रहा है, रेफरेंस के लिए यूज हो रहा है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ना नेम देने की जरूरत है ना ही मार्क्स लिखने की जरूरत है, हम सिंपल यहाँ पे अपना सेल्फ लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है, अब इसके अंदर हम डायरेक्ट सेल्फ डॉट नेम वाली प्रॉपर्टी और सेल्फ डॉट मार्क्स के थ्रू हम इजीली नेम और इसको एक्सेस कर सकते हैं। हमें यहाँ पे ना नेम लिखने की जरूरत है, ना ये लिखने की जरूरत है, ना ही इन पैरामीटर्स की जरूरत है। अब ये सेल्फ जो है ना, ये क्या कर रहा है, इसको नेम को और मार्क्स को रेफरेंस दे रहा है, रेफर कर रहा है। तो अब इससे क्या होगा, हमने यहाँ पे पैरामीटर दे दिया। अब अगर हम यहाँ सेल्फ डॉट नेम लिखेंगे तो हमारे पास नाम आ जाएगा, सेल्फ डॉट मार्क्स लिखेंगे तो हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि वो इसको रेफर कर रहा है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हमने सिंपल क्या करना है, हमें अपना जो भी हमने डाटा बनाया उसको हमने प्रिंट करवाना है, उसका आउटपुट चाहिए। तो प्रिंट के लिए हम प्रिंट का कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है। प्रिंट का फंक्शन यूज करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी हमें क्या होता है, टेक्स्ट के साथ वेरिएबल चाहिए होता है ना, वेरिएबल का आउटपुट चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग मेथड यूज करते हैं अपने पास, जिसमें हम एफ लगाते हैं। सब चीजें हमने अभी प्रीवियस जो रेपो कवर किए एग्जाम के क्विज के लिए की थी, उसमें हमने सारी चीजें अपने पास क्या की थी, कवर की थी। तो अब यहाँ पे देखिए हमने एफ लगाया। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग भी लिख देंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपना जो भी हमारा पैरामीटर है उसका नेम लिख देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज को इजीली यहाँ पे एक्सेस कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ नेम। ठीक है। क्योंकि मुझे नेम चाहिए, नेम के बाद मैं क्या करूंगी, कर्ली ब्रैकेट्स लगाए मैंने, और उसके अंदर मैं अपनी नेम वाली प्रॉपर्टी लिख दूंगी। क्योंकि नेम के आगे मैं क्या चाहती हूँ, मेरा नाम आ जाए जो भी मैं आर्ग्यूमेंट में पास करूं। तो यहाँ पे सिंपल मैं लिख दूंगी सेल्फ डॉट नेम, सॉरी सेल्फ डॉट नेम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इजीली मैं एक्सेस कर लूंगी नेम को। सही। और इसी तरीके से दूसरी चीज हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं हमारे। तो यहाँ पे भी हमें क्या करेंगे, सिंपल उसी तरीके से लिख के और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाए और सेल्फ डॉट मार्क्स। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम देखें यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ हम क्या कर रहे हैं, अपने वेरिएबल की वैल्यू को भी एक्सेस कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसके लिए हमने क्या किया, स्ट्रिंग का मेथड यूज किया है एफ लगा के। अब यहां तक तो हमारा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल हमने अपने फंक्शन को कॉल करवाना है, ताकि हम उससे क्या कर सके, इजीली वैल्यू गेट कर सके। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्पेशल कंडीशन है हमारे पास जो चेक करती है कि आपका जो प्रोग्राम है वो डायरेक्ट रन हो रहा है या आपने कहीं से इंपोर्ट किया हुआ है। अगर आपने उसको डायरेक्ट रन कर रहे हैं आप अपने प्रोग्राम को, तो वो आपके पास इजीली रन हो जाएगा। डायरेक्ट का मकसद यही है कि आपने खुद से सारा काम करके यहाँ पे और आप उसको डायरेक्ट चला रहे हैं, आपने इम्पोर्ट नहीं किया है कहीं से। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल इफ, और इफ के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं नेम, और नेम के बाद हमारे पास आ जाएगा मेन। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दी, ये हमारी स्पेशल कंडीशन कहलाती है जो हमने यहाँ पे
लगा दिए। सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आए और यहाँ पे आके अब मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सिंपल आप कोई भी अपने वेरिएबल का नेम रख दो, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टूडेंट 1, और उसके बाद मैं क्या करूंगी, अपनी क्लास का नेम दे दूंगी जो कि है हमारे पास स्टूडेंट। सही है। क्लास का नेम दे दिया मैंने, और क्लास का नेम देने के बाद सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यूज है ना उनको हमने क्या करना है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर देना है। जैसे मेरे पास नेम है और मार्क्स है, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगी, नेम है पहला, तो यहाँ पे मैं अपना नेम दे देती हूँ, जैसे मैंने लिखा सैयदा। और उसके बाद दूसरे आर्ग्यूमेंट में हमें क्या करना है, नंबर्स देने हैं, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल 95 लिख देती हूँ। सही है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपनी क्लास यहाँ पे मैंने कॉल की। ठीक है। उसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट्स पास किए क्योंकि यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया हुआ था, तो यहाँ पे मैंने उसको कॉल किया और उसके अंदर मैंने वैल्यूज दी। वैल्यूज देने के बाद मैंने उसको एक अदद वेरिएबल में स्टोर करवा के क्या कर दिया, अपनी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। सही है। ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ तक तो ये काम हो गया। अब हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे डिस्प्ले का जो हमारे पास मेथड था ना उसको हमने यहाँ पे कॉल करना है। सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से लेंगे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1 के बाद हमने लगाना है डॉट डिस्प्ले, और ये हमारे पास आ गया। ठीक है। हमने क्या कर लिया, डिस्प्ले को भी कॉल कर लिया, यानी जो हमने यहाँ पे क्या किया है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्ले है ना उसको हमने कॉल कर दिया है। ठीक है। ये हमने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिया है, डिस्प्ले के साथ कॉल किया है। सही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, डेटा जो हमने बनाया था सारा वो हमने इस वाले फंक्शन में बनाया था अपने, ये तो हमारी क्लास है। सही है। क्लास के बाद इस वाले फंक्शन में हमने डेटा बनाया था, इस वाले फंक्शन में हमने क्या किया, उस डेटा को डिस्प्ले करवाया है। तो फिर हमने क्या किया, सिंपल जब हमारी क्लास पूरी तैयार हो गई तो उसके बाद हमने क्या किया, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, यानी उस क्लास को कॉल किया, उसके अंदर वैल्यूज दी और उसको हमने स्टोर करवा दिया एक वेरिएबल में, यानी हमने स्टूडेंट 1 के नाम से अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। उसके बाद सिंपल हमने उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले के साथ यहाँ पे कॉल करके और अब हम उसका आउटपुट ले लेंगे। तो यहाँ पे हम टर्मिनल पे जाते हैं। अच्छा, अब टर्मिनल पे आ गए तो अब इन चीजों को भी समझना है। सॉरी, यहाँ आते हैं। सही है। अब इस चीज को भी समझना है, यहाँ पे भी आपके पास बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं कि हमने एक फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाया है। सही है। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं जाऊंगी, मेरे पास main.py है ना, तो मैं इसको चलाती हूँ पाइथन main.py। सही है। ऐसे ही चलता है, ऐसे ही आउटपुट आता है। अब देखिएगा, मैं चलाऊंगी तो देखिए मेरे पास कोई आउटपुट आया नहीं आया। क्या कह रहा है, एरर टू नो सच फाइल और डायरेक्टरी। वो कह रहा है भाई इस किस्म की कोई फाइल या डायरेक्टरी है ही नहीं आपके पास, तो एरर दे दिया उसने। अब यहाँ पे आके आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, एरर क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए बात सारी ये है कि आपका जो पाथ है ना उसको आप चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास कहाँ तक आ रहा है, पाइथन ऊप असाइनमेंट। सही है। यहाँ तक आ रहा है, लेकिन जिस फोल्डर को हम चलाना चाह रहे हैं उसका तो यहाँ पे कोई है ही नहीं ना, नाम ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी। देखिए हम पाइथन ऊप असाइनमेंट वाले फोल्डर के अंदर बिल्कुल हैं, लेकिन उसके बाद एक फोल्डर और है यूजिंग सेल्फ कीवर्ड वाला जिसके अंदर हमारा ये कोड लिखा है। हमें उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा तभी तो हमारा कोड रन होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डायरेक्टरी चेंज करनी है। डायरेक्टरी चेंज करने के लिए सिंपल cd लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको मैं सीधा रीनेम पे आके कॉपी करती हूँ। सही है। और यहाँ पे आके मैं इसको सिंपली पेस्ट कर देती हूँ। सही है। अब एंटर करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे पाथ चेंज हो गया। पाइथन ऊप असाइनमेंट पहले क्या था, पाइथन ऊप असाइनमेंट तक आ रहा था सिर्फ। सही है। देखिए पाइथन ऊप असाइनमेंट यहाँ पे एंड हो गया, फिर हम यहाँ पे अपनी कोई भी कमांड लिखते थे। लेकिन अब देखिए पाइथन ऊप असाइनमेंट, उसके बाद उसके अंदर एक और फोल्डर है 01 यूजिंग सेल्फ कीवर्ड। सही है। यानी हमने डायरेक्टरी चेंज कर दी, हम पाइथन ऊप असाइनमेंट में आए, उसके बाद उसके अंदर जो एक और फोल्डर है 01 यूजिंग सेल्फ कीवर्ड, हमने डायरेक्टरी चेंज की और हम उस फोल्डर के अंदर भी आ गए। अब हम अपनी सेम कमांड चला के देखते हैं, पाइथन main.py। सही है। ये देखिए मैंने चलाई, अब क्या आउटपुट आ रहा है मेरे पास, नेम सैयदा, मार्क्स 95। चल गया हमारा कोड। सही है। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना कोड चलवाना है। तो इस चीज को भी आप लोगों ने मिस नहीं करना। इसी तरीके से अब हम इसमें नेक्स्ट फोल्डर बनाएंगे ना जब, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम फिर
पाइथन ऊप असाइनमेंट में तो रहेंगे, जब हमें नेक्स्ट फोल्डर बनाएंगे ना, जब हम नेक्स्ट असाइनमेंट करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस फोल्डर में पाइथन ऊप असाइनमेंट में तो हमें हमेशा रहना है, लेकिन जिस भी असाइनमेंट का कोड हमें यहाँ चाहिए होगा हमें यहाँ पे उसकी डायरेक्टरी रखनी पड़ेगी। जैसे अभी 01 का चाहिए था, हमने 01 रखी, इसके बाद 02 असाइनमेंट आएगा तो इस 01 को हटा के हम 02 पे आ जाएंगे, तभी हमारा 02 वाला कोड रन होगा। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जब नेक्स्ट असाइनमेंट करेंगे तो उसमें कवर करेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ, ये आपके पास कोड आ गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।